लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, पोल्स और जीरोस, ये टॉपिक कवर कर लिया था कि ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं और जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, और ट्रांसफर फंक्शन का कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए थे, और ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से फाइंड आउट किया ये भी हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग कुछ बेसिक डिवाइसेस हैं जिसके ट्रांसफर फंक्शन देखने वाले हैं। तो बेसिक डिवाइसेस में जैसे हम लोग आज देखेंगे पोटेंशियोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, फिर टेकोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, एरर डिटेक्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, और एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगी पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर हम लोग लोअर सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। एक ऐसा डिवाइस है जो लीनियर या फिर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है उस चीज को क्या करता है, वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एज ए ट्रांसड्यूसर आप लोग जब आगे वाले सेमेस्टर में मेजरमेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आप ट्रांसड्यूसर पढ़ने वाले हैं। तो वो मेजरमेंट सब्जेक्ट में ट्रांसड्यूसर में आपका क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी किसी भी क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर भी आपका एक ट्रांसड्यूसर है जो हमारी लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपको पोटेंशियोमीटर कैसे देखने को मिलेगा। देखिए ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एक रोटरी पोटेंशियोमीटर दे रखा है, ड्यूअल गेन, सिंगल टर्न, कॉन्सेंट्रिक, मल्टी टर्न, ये कुछ टाइप्स हैं उसके। तो सिंपल जो पोटेंशियोमीटर होता है, जैसे आपके ये है रोटरी पॉट। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके सिंपल पोटेंशियोमीटर है। तो सिंपल पोटेंशियोमीटर की आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, यहाँ पे मैंने जो फिगर में यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन लीड है उसकी, एक है तीसरी, सेकंड और फर्स्ट। फर्स्ट है आपकी सीसीडब्ल्यू, सेकंड है आपकी सेकंड है आपकी ये वाली बीच वाले पॉइंट जहां से हम लोग वोल्टेज को कवर करते हैं। देन तीसरा है हमारा इनपुट वोल्टेज। ठीक है, थर्ड लीड जो है वो क्लॉकवाइज है, ये सीसीडब्ल्यू मींस एंटी क्लॉकवाइज है। और सेकंड लीड है वो हमारी वोल्टेज डिसाइड करती है कि कितना वोल्टेज को हमें फ्लो करने देना है, कितने करंट को हमें सर्किट में फ्लो करने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये कुछ एंगल बनाती है, ये जो सेकंड लीड है वो रेजिस्टेंस के साथ कुछ एंगल बनाती है, वो एंगल है हमारा थीटा, जो यहाँ पे आपको बताया है फिगर में। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जो है वो कन्वर्ट करती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा को इन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर कन्वर्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इनटू इलेक्ट्रिक वोल्टेज। V, ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज V। सो आइडियली जो वोल्टेज हमारे जनरेट होते हैं पोटेंशियोमीटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मींस जितना हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ये जो पॉसिबिलिटी ये कब होगी, जब हमारा पोटेंशियोमीटर होगा वो आइडियल होगा तब। पोटेंशियोमीटर आइडियल आपका कब होगा, जब आपका रेजिस्टेंस आपका जीरो होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये चीज आपकी पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसफर फंक्शन की। अब मैंने जब ट्रांसफर फंक्शन पढ़ाया था तब दो चीज मैंने बताई थी कि ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपको आउटपुट की जरूरत होती है और इनपुट की जरूरत होती है, और उन दोनों का रेशियो ही आपका ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में आपका इनपुट क्या है,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा। ठीक है, तो देखिए इनपुट है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा। थीटा अगर हमारा टाइम डोमेन में तो थीटा टी, ये है हमारा इनपुट। और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है वहां से, आपको आउटपुट में मिल रहा है वोल्टेज। वोल्टेज आपको मिल रहा है आउटपुट में यानी कि वी ऑफ टी। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर की अगर हम लोग आउटपुट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कुछ पोटेंशियोमीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एस, कैसे, v ऑफ टी यानी कि आउटपुट हमें किस तरीके से मिलेगा, इनपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ऑलवेज कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पे आपका जो आउटपुट है, आउटपुट इज इक्वल टू ऑलवेज क्या रहेगा, इनपुट प्लस ये लॉसेस। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको मशीन में भी काम आएगी, आपको आगे पावर सिस्टम में भी ये चीज काम आने वाली है। ये जो है इक्वेशन आप हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, वी ऑफ टी। ठीक है, आपका इनपुट क्या है, थीटा ऑफ टी। थीटा ऑफ टी के साथ आपका एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग के कहेंगे, और प्लस यहाँ पे लॉसेस कितना होंगे, एन ऑफ टी। हम लोग मान लेते हैं कि एन ऑफ टी उसके लॉसेस हो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं नॉइज है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एन ऑफ टी इज इक्वल, ये है हमारा नॉइज। तो ये एक तरीके से लॉसेस है। ठीक है, तो ये है आपका इनपुट। कलर चेंज कर ले रहा हूं, वी ऑफ व्हाइट कलर, वी ऑफ टी जो है वो है आपका इनपुट, ये थीटा टी है आपका, ये है आपका आउटपुट, और एन ऑफ टी जो नॉइज है ये आपका है लॉस, और के क्या है आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिल चुका है। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो नॉइज वाली टर्म है, जो लॉस वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट क्यों किया जाना है, क्योंकि हमें ये जो इक्वेशन है, ये इनपुट का इक्वेशन है, उसको हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। अब नॉइज भी एक तरीके से कांस्टेंट कहलाती है, तो कांस्टेंट का अगर आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वैसे भी जीरो हो जाने वाला है। ठीक है, तो जो ये नॉइज है इसको हम लोग बेटर है कि पहले से ही इग्नोर कर दें, पहले से ही उसे हम लोग लेफ्ट कर दें, उसको हटा दें वहां से। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाने वाली है, देखिए अगर हम लोग लॉसेस को निगलेक्ट कर देते हैं, इफ वी निगलेक्ट नॉइज, नॉइज यानी एन ऑफ टी, देन हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगा, वी ऑफ टी इज इक्वल टू के थीटा ऑफ टी। ये इक्वेशन हमारे पास बचेगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहां साइड में आपको लिख देता हूं, नाउ अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन इक्वेशन नंबर 2। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते ही हमारे पास क्या इक्वेशन, जो टाइम डोमेन है वो हमारा एस डोमेन में चला जाएगा, यानी कि vt है वो हमारा, उसका लाप्लास होगा v ऑफ s कांस्टेंट के, देन थीटा टी का हमारा लाप्लास इक्वेशन होगा थीटा s। ठीक है, तो यहां से ये देखिए, ये आपके पास इनपुट है, ये आपके पास आउटपुट है, तो दोनों का रेशियो अगर मिलेगा यानी कि थीटा s डिवाइड बाय वी ऑफ, सॉरी,
v ऑफ s डिवाइडेड बाय थीटा s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, k आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर 3 ही क्या है, हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और या फिर आप इसे कह सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन। क्यों ट्रांसफर फंक्शन कह रहे हैं, क्योंकि ये आपको रिलेशन दे रहा है किस चीज के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, और अगर हम इसे ब्लॉक डायग्राम के रूप में लिखें तो हमारे पास इनपुट क्या होगा, थीटा एस, यहां ब्लॉक में हमारा होगा कांस्टेंट के, और यहां आउटपुट में हमें मिल रहा है वी ऑफ एस। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। नाउ दूसरा है हमारा टैकोमीटर। ये सबने देखा ही होगा, आपके पास बाइक होगी, आपके पास गाड़ी होगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टैकोमीटर यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिगर में आपको कुछ डिजिटल टैकोमीटर दिख रहा होगा, ये वाला। तो डिजिटल टैकोमीटर दो टाइप के आते हैं, या तो उसकी लीड होती है या फिर आगे लेजर लगा हुआ होता है। और ये हमारा कन्वेंशनल टैकोमीटर जो हमारा हर एक स्पीडोमीटर में लगा होता है। ठीक है, तो टैकोमीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, फॉर मेजर द स्पीड ऑफ द मोटर या फिर स्पीड ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे टैकोमीटर का जो आउटपुट आपको मिलता है, आउटपुट वोल्टेज में मिलता है आपको। ठीक है, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये जनरेटेड होता है बाय द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है, ये जो आपकी शाफ्ट है, ये वाली शाफ्ट ये अंदर साइड होती है, तो ये वाली शाफ्ट का जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शनली हमें क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि थीटा ऑफ टी क्या है, इफ थीटा ऑफ टी इफ theta of t is the angular velocity, angular displacement, then what is the velocity, बेसिक फिजिक्स। अगर ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डी थीटा ऑफ टी, ऐसे कुछ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें टैकोमीटर में इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं, वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है ये हमारी एज एन इनपुट होगी, तो यानी कि डी थीटा ऑफ टी डी टी इज व्हाट, इनपुट। ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है वी ऑफ टी, ये हमें मिल रहा है आउटपुट में। ठीक है, तो टैकोमीटर को हम लोग अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो टैकोमीटर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टैकोमीटर इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय आउटपुट हमें मिल रहा है ये इज इक्वल टू इनपुट क्या है हमारा, डी ऑफ डी टी थीटा टी। यहां पे भी हमारा लॉसेस आएंगे, लेकिन ये जो लॉसेस है इसको हम लोग पहले से ही निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लॉसेस को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये अगर हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग टैकोमीटर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट प्लस लॉसेस को हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, या फिर आप इसे कह सकते हैं के को सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ टैकोमीटर। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे। वी अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे ही अप्लाई करेंगे तो v ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा, v ऑफ टी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा v ऑफ s में,
कांस्टेंट के का केर के, और डी थीटा बाय डी टी का हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस इंटू थीटा एस। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, वी एस बाय थीटा एस, वी एस बाय थीटा एस इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, के इंटू एस। ये इक्वेशन नंबर 3, और यही है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ब्लॉक से अगर हमें बताना है, ब्लॉक डायग्राम से, तो कैसे बताएंगे, इनपुट क्या है हमारा यहाँ पे, वेलोसिटी यानी थीटा एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एस, देन ब्लॉक में आएगा हमारा के इंटू एस, और आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, वी ऑफ एस। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैकोमीटर बाय द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तीसरा है हमारा एरर डिटेक्टर। ठीक है, एरर डिटेक्टर, देखो यहाँ पे जो, यहाँ मैं एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे जो के है ना, ये जो के है ये इसकी सेंसिटिविटी है, टैकोमीटर की सेंसिटिविटी है, और जो हमने पोटेंशियोमीटर में के देखा था वो क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों के जो है दोनों अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं हम लोग एरर डिटेक्टर। देखो, ये रियल लाइफ में आपको पोटेंशियोमीटर ही आप यूज करते हैं एज एन एरर डिटेक्टर। यहाँ पे लिखा होगा पोटेंशियोमेट्रिक एरर डिटेक्टर ट्रेनर किट। तो आपको रियल लाइफ में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी किट। तो यहाँ पे अगर देखो, एरर डिटेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये एरर डिटेक्ट करता है, यानी कि दो डिफरेंट सिग्नल के बीच में आपकी कुछ डिफरेंस होगी, वो डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग एरर डिटेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, एरर डिटेक्टर में हमारे दो इनपुट टर्मिनल होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और आउटपुट सिग्नल जो है वो जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है, किस चीज के प्रोपोर्शनल होता है, डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल। तो सिंपल एरर डिटेक्टर जो होता है हमारा एरर डिटेक्टर, वो हमारा दो पोटेंशियोमीटर, जैसा आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, उसको मिला के बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो अगर इसका मैं आपको सिंपल सर्किट डायग्राम बताऊं ना, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये V, और ये है आपका थीटा 2, और ये है आपका थीटा 1, और ये जो है बैटरी है E। तो एक बेसिक सर्किट डायग्राम आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे एरर डिटेक्टर के अंदर थीटा 1 और थीटा 2 ये हमारे दो इनपुट टर्मिनल है, जिसकी मैकेनिकल पोजीशन आपको यहाँ पे मैंने फिगर में बता दी है। ये जैसे मान लेते हैं ये फिगर ए है और ये है फिगर बी। तो फिगर बी में मैंने आपको थीटा 1 और थीटा 2 जो हमारे दो इनपुट टर्मिनल है उसकी मैकेनिकल पोजीशन आपको बता दी है। और आउटपुट हमें क्या यहाँ से मिल रहा है, आउटपुट हमें मिलेगा वी ऑफ टी, जो हमारा वोल्टेज सिग्नल होगा। तो प्रैक्टिकली दो पोटेंशियोमीटर है, प्रैक्टिकली क्या होता है, दो पोटेंशियोमीटर जो होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एकदम पास पास में दिख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो पोटेंशियोमीटर है पास पास नहीं होते, दूर होते हैं, डिपेंडिंग उसको मतलब उसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी कि आपको कितना एरर डिटेक्शन करना है, 1 मीटर की रेंज में करना है, 4 मीटर की रेंज में करना है, 10 मीटर की रेंज में करना है, तो उसके हिसाब से ये दो पोटेंशियोमीटर की जो प्लेसमेंट है वो डिसाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर डिटेक्टर में मैंने जो आपको थीटा 1 और ये जो थीटा 2 ये दोनों चीज मैंने आपको बताई है। तो ये थीटा 1 और थीटा 2 आपकी क्या है, एक मैकेनिकल पोजीशन बताती है, किस चीज की,
डिस्प्लेसमेंट की यानी कि इनपुट की। तो यहाँ पे एरर डिटेक्टर में देखिए θ1 और θ2 ये है आपकी मैकेनिकल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, और ये है हमारा इनपुट, यही हमारा इनपुट है। और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, v ऑफ टी वोल्टेज सिग्नल, जो है हमारा आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो इनपुट के बीच का डिफरेंस, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एरर डिटेक्टर को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एरर डिटेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v ऑफ टी इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास अब दो इनपुट है, ठीक है। तो पहले इनपुट में से दूसरा इनपुट, सिंपली बड़े इनपुट में से छोटा इनपुट माइनस करेंगे यानी डिफरेंस लेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट में हमारा v ऑफ टी है, इनपुट में हमारा क्या है, दोनों का डिफरेंस यानी k थीटा 1t माइनस k थीटा 2t, और जो हमारा जो हमारे लॉसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे भी नॉइज हमारा लॉस होगा, इस नॉइज के लॉस को हम लोग पहले से ही निगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग के कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, थीटा 1t माइनस थीटा 2t, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो दोनों पोटेंशियोमीटर है वो आपके एक आइडेंटिकल है, यानी कि ये जो k की वैल्यू है ये दोनों पोटेंशियोमीटर के लिए हम लोग सेम यूज कर रहे हैं। तो सेम अगर हम लोग पोटेंशियोमीटर के लिए k वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहां पे लिख सकते हैं, मैं अज्यूमिंग बोथ पोटेंशियोमीटर टू बी आइडेंटिकल, so we have used same value of k, same k, then apply Laplace transform, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते ही हमें क्या मिलेगा, v ऑफ s इज इक्वल टू k, तो कॉमन है सब में और कांस्टेंट भी है, थीटा 1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा थीटा 1s माइनस थीटा 2s। ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहां से हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, v ऑफ s अपॉन थीटा 1s माइनस थीटा 2s डिवाइड इज इक्वल टू k, ये आया हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्कीमेटिकली, तो कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा 1s, यहाँ पे ब्लॉक है हमारा k, ठीक है, देन यहाँ पे भी ब्लॉक है हमारा k, और यहां से हमारा है थीटा 2s, देन v ऑफ s हमारा आउटपुट है। या फिर इसे हम लोग और या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग कैसे, थीटा 1s थीटा 2s देन k, देन हमारा आउटपुट है v ऑफ s। ओके, तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये सर्कल हमारा क्या है, क्या कहलाया जाता है, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल है हमारा, कहलाया जाता है समिंग पॉइंट या फिर कंपेरेटर, समिंग पॉइंट या फिर कंपेरेटर कहलाया जाता है, ठीक है। देन
चौथा जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारा दो तरीके से हम लोग एम्पलीफायर हमारे पास अवेलेबल है। एक है हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एक है हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखिए ये है आपका कुछ एम्पलीफायर की, ओप एम्प की सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो होता है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, देखिए मैं उसकी सर्किट बना के बताता हूं आपको कि किस तरीके से होती है। देखिए ये है हमारा V0T, ठीक है, और नेगेटिव जो होता है उसके साथ हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और यहाँ से हमारा एक R2 होता है। ये है हमारा R2, ये है हमारा R1, और ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, और ये ग्राउंड से यहाँ तक का जो वोल्टेज हमें मिलता है R1 तक का, इसको हम लोग इनपुट कहते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज है हमारा ये वाला, ये हमारा आउटपुट है। तो ये जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाई, ये बनाई मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। ठीक है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारा फंक्शन क्या होगा, मतलब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो देखिए आपको डायरेक्टली याद रखना है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस R2 बाय R1 VIT प्लस लॉसेस को निगलेक्ट किया जाता है। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। इस पे अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, V0S इज इक्वल टू माइनस R2 डिवाइड बाय R1 VIS। तो यहां से ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा हमारा, V0S डिवाइड बाय VIS इज इक्वल टू माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1। ओके, तो ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहाँ पे जो ये R1 और R2 है, ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होती है, तो हम लोग इसकी जगह के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा है हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखिए उसकी सर्किट कैसे बनेगी, उसकी सर्किट आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। ये हमारा माइनस, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है हमारा आउटपुट V0T, देन ये है हमारा R1 जो नेगेटिव में है, देन ये है हमारा R2, R1, ये जो R1 है इसको भी हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे और ग्राउंड के बीच का जो वोल्टेज है वो हमारा इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, V0T करते हैं। ओके, सो देखो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये लाइन किसने बनाई है, प्लीज मिटा दीजिए जिसने भी बनाई है। देखो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम लोग आउटपुट कैसे लिख सकते हैं, तो आउटपुट की कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, V0T इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाय R1 इंटू VIT। ये हम लोग ऐसे मैथमेटिकली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हम अगर इसके अप्लाई करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते ही हमारे पास क्या इक्वेशन होगा, V0S इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाय R1 VIS। ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, V0S
डिवाइडेड बाय वी आई एस इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाय R1। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन सेकंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे R1 और R2 जो है वो है हमारे कांस्टेंट, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V0S अपॉन VIS, ये S है, इज इक्वल टू K, K यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो बेसिक डिवाइसेस यूज करते हैं उसके ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देन एग्जांपल के बाद हमारा कुछ एनालॉजीज है, वो एनालॉजीज भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, मींस रोटेशनल मॉडल, रोटेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ये सब चीजें, फ्रिक्शन होती है, स्प्रिंग होती है, तो वो सब का हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। नाउ 2 मिनट बची है मीटिंग में, अगर आपको किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो वो